और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि दोस्तों पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है दोस्तों गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को दोस्तों एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आज के जो लेक्चर है ना यार, पता है किसका है? 12th वाले प्यारे से एसपी के बच्चों का। तो जितने भी 12th के बच्चे जल्दी से आ जाओ, ये लेक्चर आपके लिए दोस्तों। और जो भी आप एसपी पढ़ते हैं मेरे से, तो प्लीज ये आपका लेक्चर दोस्तों। उसमें भी लेसन नंबर 4 चल रहा है, लेक्चर नंबर 1 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है, पहले लेक्चर 1 देखना है और उसके बाद दोस्तों लेक्चर नंबर 2 पे आना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा वो भी, और ये भी छोटा सी लेक्चर होगा क्योंकि लेसन ही बहुत छोटा सा है। बट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 8 मार्क का। और दोस्तों आज वो मैं लेके आ चुका हूं। ये जो आज हम क्वेश्चन करने वाले ना, ये आता है एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए। तो तैयार हो फिर दोस्तों? ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी अगर आपको डाउट समस्या प्यार बांटना है आप यहाँ पे बांट सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आपको बांटना ही है दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है आप सभी के प्यार भरे मैसेज देखने का। और दोस्तों आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। हम बहुत जल्द 100K पे है और आई होप आप लोग कर दो। और आई होप यार जब आप सेकंड रिवीजन करोगे इस लेक्चर की, तो शायद तब तक अपने 100K हो जाएंगे इस चैनल पे भी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आप लोग के वजह से हम इतने आगे आते हैं और मतलब अच्छा लगता है काफी, मतलब काफी अच्छा लगता है। और तो क्या बताओ। ठीक है चलो, एसपी 12th लेसन नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 आपका भाई गौरव मुंद्रा चढ़ा आपको पढ़ाते हुए। ठीक है, स्टार्ट करे भी, मजा आ रहा है। बाकी एक बात बताओ यार, 12th में कैसा लगता है? मतलब प्रेशर आ रहा है या रोज एक्साइटेडली आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज अटेंड करते हो? या बच्चा कह रहा है सर कॉलेज कंपलसरी नहीं है अटेंडेंस, अरे चलो अच्छा है, फिर तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर 6 घंटे का कॉलेज है हमारा 11th 12th का, ओके मेरा भी 6 घंटे का ही था, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉलेज में था एकदम। ठीक है 6 घंटे का आपका कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आप क्लासेस जाते हो, आपने कर रखा है किधर, ओके वेरी गुड। उसके बाद आप खेलने जाते हो 1 घंटा 2 घंटा दोस्तों के साथ घूमने, फिर होमवर्क असाइनमेंट करते हो और फिर थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करते हो, फिर सोना पड़ता है, अगले दिन वापस कॉलेज। दिक्कत है भाई, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने किया है, हमने भी किया है सब। ठीक है कोई नहीं, कुछ दिन और बस, और फिर आपके भी शायद मजे तो कुछ नहीं है भाई। 10th के बाद बैंड ही बजती है, कुछ मजे नहीं है। ठीक है, अभी तो आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, लेकिन जब आपका एग्जाम्स हो जाएंगे फिर एक मस्त स्पेस मिलेगा आपको, 3-4 2 महीने आराम करना फुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास करना है, काम की चीजें भी करनी है। और लेकिन जब अपना कॉलेज में आ जाओगे ना, तब बहुत डेंजर है वो फेज बहुत डेंजर है। चलो लेकिन वो आपका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि चलो यहाँ पे पढ़ना है अपने को। क्या लेसन का नाम क्या? इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, आई होप आप सभी को डिवेंचर्स क्या होता है पता है। और ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में 8 मार्क के लिए आता है। बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में वो पता है डरते क्यों है? एक चीज जो इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बनाती है, वो है इस पूरा प्रोसेस को समझते नहीं है वो लोग, और वो लोग रट्टा मारने लग जाते हैं, तब उनको दिक्कत आती है। आपको दोस्तों डिवेंचर क्या होता है पता है? लेक्चर नंबर 1 में हमने कितने सारे प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में सीखा है, आपको ये पता है। इतना अगर आ गया ना ये लेक्चर में, ये जो आंसर है मैं आपको समझा के पढ़ा दूंगा पूरा, आपको एक बार भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ऑब्वियसली रट्टा मारना पड़ता ही है यार, ऐसा कुछ है नहीं वो, लेकिन समझ कर रट्टा मारना जल्दी याद होता है, एग्जाम तक याद होएगा, आगे भी याद होगा। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ रट्टा मारा ना, शायद फॉर अ पर्टिकुलर डेज या टिल योर एग्जाम्स आपको याद हो जाए, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। चलो अभी डिबेंचर्स को हमें इशू करना है। एक कंपनी है जेआर कॉलेज, इस कंपनी को डिबेंचर्स इशू करना है, तब ये क्या करेगी मुझे बताओ। कंपनी एक मेजर डिसीजन लेने वाली है डिबेंचर्स इशू करने का, तो सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मिलेंगे और एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। याद आ रहा है कि कुछ 11th के दिन, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको कौन सी मीटिंग करवानी पड़ती है? बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है। हो गया पहला पॉइंट, पास बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। अब आप इस बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या क्या डिस्कशन करोगे कि हमें डिबेंचर्स के लिए करना है, तो उसका बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। हमें अपॉइंट करना है एक डिबेंचर ट्रस्टी को, जो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ में हमारे साथ कम्युनिकेशन करे। सेकंड, उसके बाद हम एक कंपनी सेक्रेटरी को भी पूरे ड्यूटीज एंड राइट्स उसको बता देंगे कि उसको ये डिबेंचर्स के इसमें क्या काम करना है पूरा। ठीक है, बाल सेट कर लो थोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद अंडरराइटिंग एग्रीमेंट अगर कोई है तो आप उसका भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लेते हो। ठीक है, तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन में सारे डिसीजंस ले लिए जाते हैं जो भी डायरेक्टर एक ले सकता है जब आप डिबेंचर्स को इशू करने के लिए आप करते हो। तो सबसे पहला स्टेप पास बोर्ड रेजोल्यूशन, और बोर्ड रेजोल्यूशन कहां पास होता है? बोर्ड मीटिंग में। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। जैसे ही आपकी बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गई बोर्ड मीटिंग में, आप एक ईजीएम बुलाओगे और उस ईजीएम में पता है क्या करोगे? 75% स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लोगे। सेकंड पॉइंट डन।
समझ में आ रहा ना कि मैं ऐसे डन करते जा रहा हूं। पहला बोर्ड रेजोल्यूशन, सेकंड ईजीएम, तीसरा ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग, लास्ट लेक्चर में सिखाया था ट्रिपल ए, डबल ए, बी सी डी, सेफ्टी, ये सब दिखाता है, क्राइसिल, ठीक है। तो ये सब क्या आपको ना दोस्तों जाकर ना क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये जाते हैं उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास और बोलते हैं कि आप क्या प्लीज हमारे डिबेंचर्स को रेटिंग दोगे। अब ये रेटिंग कैसे देते हैं, हमारा काम ये नहीं है सीखने का, हमारा काम बस इतना जानना है कि क्रेडिट रेटिंग मिलती है, कैसे सीखनी है, कैसे रेटिंग प्रोवाइड होती है, इसका अलग कोर्स है भाई, ये अलग फील्ड है। आपको अब ये समझना है कि क्रेडिट रेटिंग मिलती है, बस इतना। कैसे मिलती है कि सर इतना ही क्यों मिलती है, ट्रिपल ए ही क्यों मिलती है, हमें ये सीखना नहीं है, हमें ये सीखना है कि हाँ मिलती है। पहला पॉइंट बोर्ड रेजोल्यूशन, सेकंड ईजीएम पास स्पेशल रेजोल्यूशन, थर्ड ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, फोर्थ फाइलिंग विद आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। जैसे ही आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया उसके 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना होता है कि ये आरओसी सुन जरा मेरी बात, हम कंपनी वाले क्या करने वाले, इशू ऑफ डिबेंचर्स करने वाले। चलो 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 चलो, 4 पॉइंट हो गया याद। पहला बोर्ड मीटिंग, सेकंड ईजीएम, तीसरा ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, चौथा फाइल करो आरओसी के साथ ये बोर्ड रेजोल्यूशन जो हमने पास किया था। 4 हेड पॉइंट्स आई होप आपको आते, एग्जाम में आपके 2 मार्क्स पूरे। डन, 4 पॉइंट सीख लिया मेरे साथ पक्का। बोर्ड मीटिंग, ईजीएम, क्रेडिट रेटिंग, आरओसी के साथ फाइलिंग कर दो, याद मत करो इस चीज को, रट्टा मत करो, समझ के चलो। 5वां क्या है, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट तो हमको पता ही है ना, हम 75% मिनिमम हमको सब्सक्राइब करवाना है, कभी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, पैसे भी नहीं मिले, अब क्या करें, तो हम किसी को अप्रोच करके रखते, उसके साथ एग्रीमेंट करते कि अगर हम थोड़े से अमाउंट के रह जाते, थोड़े से अमाउंट की वजह से हमें पूरा रिफंड करना पड़ता है, तो आप क्या प्लीज हमारे जो डिबेंचर से खरीद लेना, इसको कहते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो ये हमने ऑलरेडी डिटेल में कर रखा है इसलिए ऐसा पढ़ा रहा हूं। चलो फिर क्या, 5वां हो गया एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट उसके बाद क्या है, इशू प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर ऑफ लेटर, ठीक है। 6 पॉइंट, यहां तक कोई भी दिक्कत आ रही है, मजा है एकदम, कितना जल्दी बिना रट्टा किए देखो हमने समझ के आए, ये सब हमें आता ही है, आरओसी हम पहली बार ऐसा कुछ नहीं देख रहे। 5th पॉइंट एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, हाँ हम इतने टाइम तक अंडरराइटिंग कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट तो लिख के आ जाएंगे। 6वां क्या है, इशू प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस इशू करो, जिसको भी आप बुलाना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो कि आजा दोस्त मेरे कंपनी में डिबेंचर्स खरीद, इसे हम कहते हैं इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में आप लिखोगे पूरा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, चेयरमैन कौन है, हम क्या पर्पस के लिए हम आपसे डिबेंचर्स के लिए आपको बुलवा रहे हैं, कितने साल के लिए बुला रहे हैं, इस डिबेंचर्स की रेटिंग क्या है, इस डिबेंचर्स पे जो डिबेंचर ट्रस्टी है उसका नाम क्या है, सब कुछ कर देते हैं, प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है सब कुछ। चलो ये 6 पॉइंट अभी के अभी मेरे साथ। पहला क्या था, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन, क्रेडिट रेटिंग लेके आ जाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन जो था आरओसी के से पास जाकर फाइलिंग करवा ली, एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट और इशू प्रोस्पेक्टस। चलो अब आपकी बारी, बोलो मैं आपको सुनता हूं। ठीक है, बोर्ड मीटिंग, ईजीएम, ठीक है, फिर क्या, अरे कौन सी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, फिर क्या, आरओसी के साथ फाइलिंग करना है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम इतने देर से बात करें अंडरराइटिंग, ओके वेरी गुड। लास्ट कौन सा है अभी, अब तो मतलब 6th पॉइंट प्रोस्पेक्टस, लेकिन पूरा बोलो, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, या इशू प्रोस्पेक्टस, इशू लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर ऑफ लेटर, चलेगा, तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। चलो 6 के 6 पॉइंट यहाँ पे रेडी। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स और आपको याद कर। 7th क्या है, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। कंपनी के नाम पे ना बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं, तो सब पैसा अगर आप एक जगह रखोगे और सोचो कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई, वो एक ही बैंक अकाउंट से सारे पैसा कोई लेके गायब हो जाए तो डेंजर काम हो जाएगा ना। इसलिए कंपनी क्या करती है ना, बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट करती है, सारा पैसा एक अकाउंट में नहीं रखती, डिवाइड करके रखती है, जो जिसका पैसा है एज पर द नेम, ठीक है। तो आपको ऐसे ही डिवेंचर्स अकाउंट भी एक बनाना पड़ता है, सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है। चलो 7th पॉइंट क्या है, सेपरेट बैंक अकाउंट। 6th क्या था, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। 7th क्या है, सेपरेट बैंक अकाउंट। 8वां रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अब जैसे ही आपने डिवेंचर्स प्रोस्पेक्टस इशू किया, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो उसकी पेमेंट करके आपको एप्लीकेशन दे देगा, ठीक है। तब आपको दोस्तों क्या मिलेगा, एप्लीकेशन मनी। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आपको एप्लीकेशन मनी मिली, आप एक बोर्ड मीटिंग बुलाओगे। उस बोर्ड मीटिंग में आप पता है क्या करोगे, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसको डिवेंचर्स अलॉट करना है। क्या क्या बोला मैंने, 8th में क्या था, आपका एप्लीकेशन मनी आई, सारे डिवेंचर्स जो भी इंटरेस्टेड थे ना, सब ने एप्लीकेशन दिया कंपनी को,
कंपनी के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए। अब कंपनी क्या करती है, बोर्ड मीटिंग बुलाती है, उस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करती है हमें किसका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, और जिसका रिजेक्ट कर दिया उसको पैसे रिफंड करना है। समझ में आया? ऐसे चलता है भाई रियल लाइफ में। तो ये होल्ड बोर्ड मीटिंग, कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाती है, बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा सारे चीज जिनको देना होता है डिबेंचर्स एक्सेप्ट हो जाता है। रैंडम बेसिस पे होता है, टेंशन ना लो, कोई किसी का ये मेरा दोस्त है इसको देना ऐसा नहीं होता है कंपनी में, ठीक है, रैंडम बेसिस पे होता है, कंप्यूटराइज होता है, टेक्नोलॉजीज के हेल्प के द्वारा होता है। कोई डायरेक्टर सिंगल एप्लीकेशन नहीं लेके बैठता, और अगर लेता भी होगा तो फिर वो बहुत बड़ा आदमी होगा, इसलिए उसका सिंगल एप्लीकेशन लेके बैठा है, ठीक है, अपने जैसे को देखेगा भी नहीं। टेक्निकली सब होता है टेक्नोलॉजी के द्वारा। होल्ड बोर्ड मीटिंग, इसमें आप बोलोगे चलो एप्लीकेशन आपको दे दिया, अब आपको अलॉटमेंट देना है। तो कंपनी क्या करती है ना दोस्तों, जैसे ही कंपनी कॉल करती है फॉर अलॉटमेंट मनी, उस अलॉटमेंट मनी के जैसे ही आपने कॉल किया ना, उसके 6 महीने के अंदर तक दोस्त आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। तो इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, जैसे ही कंपनी ने अलॉटमेंट कॉल मंगाया, उसके 6 महीने के अंदर आपको वो लोगों को डिबेंचर सर्टिफिकेट देना है कि भाई वो इस कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट होल्डर है। एंड द लास्ट पॉइंट, आपको रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर्स होल्डर बनाना है, उसमें उसका नाम लिखना है। तो ये 11 पॉइंट, बच्चों को पता नहीं इस पॉइंट से क्यों डर लगता है, जबकि ये बहुत ईजी है। मेन प्रॉब्लम यही है ना कि ये जो पॉइंट्स है बहुत सारे हैं, तो बच्चा थोड़ा डर जाता है। 7th क्या है, सेपरेट बैंक अकाउंट। 8th क्या है, रिसीव एप्लीकेशन मनी। फिर अपना 9th क्या था, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। फिर बोर्ड मीटिंग में 10th में था कि अलॉटमेंट के लिए था ना वो इशू ऑफ डिबेंचर, क्या था यार वो सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, सही बोल रहा था मैं। फिर 11वां था रजिस्टर बनाओ डिबेंचर होल्डर्स का। तो ये 5 अभी आपको याद करना है। चलो चालू हो जाओ। ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, सबसे पहले हम सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन मनी हमें जो रिसीव होगी, ठीक है। उसके बाद सर क्या था, हम वापस से बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, और बोर्ड मीटिंग में बुलाने के बाद सबको सर्टिफिकेट देंगे। तो सर्टिफिकेट कब देंगे हम, अपना अलॉटमेंट कॉल से 6 महीने के अंदर तक, विद इन 6 मंथ्स, तो हम वो इशू कर देंगे। और फिर लास्ट में हम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होल्डर की बुक में सबका नाम लिख देंगे जो भी डिबेंचर बनने वाला है। आसान 8 मार्क का क्वेश्चन, एग्जाम में इंपॉर्टेंट। सारा 11 का 11 पॉइंट एग्जाम में आएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते, आप एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। जी हाँ, अगर आपने ऊपर नीचे पॉइंट लिख दिया तो आपको 8 में से 4 या 5 मैक्सिमम 6 चेक कर देगा। बट आपकी ये हेड पॉइंट्स लाइन टू लाइन है, आपके 6 मार्क्स कंफर्म होते हैं। और अंदर के एक्सप्लेनेशन भी आपने एक एक लाइन, एक दो लाइन लिख दी, इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, तो वो आपको लिखनी है। और अंदर थोड़ा सा एक लाइन आपको सब में लिखना है, एक दो लाइन। आपको 8 में से 8 मिलेगा। अब चॉइस इज योर्स। 11 पॉइंट की हेड पॉइंट्स याद कर लो, मेहनत कर लो, इसके नोट्स बनाओ, 8 मार्क लेके जाओ। नहीं तो फिर वही है, नहीं मिलेंगे और तो क्या। चलो आखिरी टॉपिक इस पूरे लेसन का, और हार्डली 5 मिनट्स लगेगा। ये हमें ऑलरेडी कर रखा है, हम इतने देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे डिबेंचर ट्रस्टी। अभी अपने को सिखा रहे दोस्त कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है। देखिए तो भाई, डिबेंचर ट्रस्टी एक वो इंसान जो कंपनी जो है जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर ऑफ लेटर किसी भी इंसान को देती है और बोलती है आइए हमारे डिबेंचर्स में अप्लाई कीजिएगा। कब 500 से ज्यादा लोगों के पास अगर कंपनी ने एप्लीकेशन भेज दिया तो कंपनी को एक इंसान को अपॉइंट करना पड़ता है, एक या मोर देन वन। उसको कहते हैं दोस्तों डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब कंपनी खुद अपॉइंट करती है, और किसके लिए अपॉइंट करती है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए। समझ में आया? ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक डिबेंचर ट्रस्टी एंड कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड आपको आरओसी के पास फाइलिंग करनी पड़ती है। सेकंड, आपको इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो इस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लॉ से ये पूरा बनता है। इसकी ड्राफ्टिंग होती है, आप किसी लॉयर या किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास जाकर इसकी ड्राफ्टिंग करवाते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और सेकंड ये है कि इस डीड में पता है क्या, ट्रस्ट डीड में क्या क्या लिखा होता है पता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। एक डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स का कैसे ध्यान रखेगा, उनकी मीटिंग, उनके साथ फ्रॉडलेंट किया तो उस पर क्या नुकसान होगा, उसको क्या फाइन, क्या पेनल्टी लग सकेगी, ये सब लिखा होता है। उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया तो वो लोग कोर्ट के पास जाएंगे या किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, इस सारे कंडीशंस लिखे होते हैं। चलो, कंपनी इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर, अगर कंपनी आपकी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है तो आपको कंपलसरी डीटी अपॉइंट करना पड़ता है। डीटी यानी कि डिबेंचर ट्रस्टी। एग्जाम में डीटी मत लिखना, नहीं तो एग्जाम में तुम्हारा चेकर बीटी कर देगा भाई। बीटी है ना, बैड ट्रिप, तो कैसे नहीं, डीटी बीटी नहीं, शॉर्ट में नहीं लिखना, फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। चलो आगे। डिबेंचर ट्रस्टी मस्ट गिव
रिटर्न कंसेंट, भाई रिटर्न कंसेंट देना चाहिए कि मैं तेरी कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी बनना चाहता हूं। ऐसा नहीं आपने किसी को जोर जबरदस्ती, नहीं मैं तुझे ही बनाऊंगा मेरा डिबेंचर ट्रस्टी, ऐसा नहीं। उसका परमिशन ले लो, उसकी कंसेंट ले लो, वो फ्री विल से आपका ट्रस्टी बनना चाहता है ना, तभी। नहीं तो ऐसा नहीं भाई तुझे ही बनाऊंगा मैं और किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलो, प्रोस्पेक्टस मस्ट मेंशन अ नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। प्रोस्पेक्टस में आपको लिखना है कि ये पूरे डिबेंचर का ट्रस्टी कौन होगा, डिबेंचर ट्रस्टी कौन होगा, ठीक है। तो ये था टॉपिक एंड ये था अपना डिबेंचर ट्रस्ट डीड। और इसी के साथ दोस्तों ये लेसन भी यहां पे ही हम कंप्लीट करते हैं। लेसन नंबर 4 यहां पे एसपी का कंप्लीट होता है और लेसन नंबर 5 भी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो एसपी में हमारे 4 लेसन हो गए और टेंशन मत लो, भी मैं क्या बता रहा हूं, 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 चैप्टर्स हम इतना क्विकली करेंगे ना, और सफिशिएंटली करेंगे, टेंशन मत लो। एकदम ऐसे नहीं कि भगा के करना इसलिए कुछ भी कर ले, नहीं नहीं, एकदम सफिशिएंटली करेंगे। और ये 5 लेसन्स जो है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके सितंबर मंथ एंड तक तो हमें कंप्लीट करना ही, मिनिमम इतना हम करेंगे। लाइक मेरे साइड से तो सारे लेक्चर्स बना के मैं रख दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे साइड से मैं सारे लेक्चर्स बना दूंगा और आप लोग भी पढ़े चालू रखो अच्छे से। 4 लेसन हो चुके हैं एसपी के, प्लीज इसके हैंड रिटन नोट्स बना लो, अभी भी समय है, सितंबर का मंथ है, अक्टूबर में भी बनाओ चाहिए तो, नवंबर भी इज द लास्ट डेट। अगर कोई तब भी मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है, नवंबर में ही कर लेना एटलीस्ट, लेकिन अगर आपने दिसंबर जनवरी कर दिया तब दिक्कत है भाई, ठीक है। तो दोस्तों हैंड रिटन नोट्स बनाने में वेट मत करो, अभी से स्टार्ट करो, फिर सो दैट आपके पास आगे रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम बचेगा। हमारा आज दोस्तों यहाँ पे एसपी का लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम 5, 6, 7, 8, 9 और बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट, सारे लेसन्स होते हैं ना एसपी के, हम उसको कंप्लीट करेंगे। आप सभी का साथ चाहिए दोस्तों। लेसन नंबर 4 की जो प्लेलिस्ट होगी लेक्चर नंबर 1 एंड 2 की, अपने दोस्त के साथ शेयर करो और बोलो कि यार दोस्त एसपी का ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है, आज जल्दी से देख ले। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा रहा, और ये 8 मार्क का क्वेश्चन हमने आपको क्या अच्छे से कराया, जिसकी एग्जाम में गारंटी भी है कि आता है ना, या तो आएगा या नहीं आएगा, या तो डिबेंचर से आएगा या डिपॉजिट से आएगा। तो आज हमने डिबेंचर वाला कर लिया, अब डिपॉजिट वाला हम लेसन नंबर 5 में करेंगे जो 8 मार्क के लिए आता है। तो मेहनत लगे रखो यार, कर लोगे तुम, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी पे। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी डाउट समस्या यहाँ पे कांटेक्ट, और प्यार बांटना है तो भी यहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में तो आपको बांटना है। सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, लाइक कर रखा है कि नहीं, शेयर नहीं कर रखा है क्या, एक बार सब कुछ चेक कर लो, अच्छा लगेगा। मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओसी वाले ओसी में मिलेंगे और एसपी वाले लेसन नंबर 5 में बच्चा इंतजार करना। चलो भाई मिलता हूँ।